हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे टीनिया सोडियम। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो जूलॉजी के तो और आपके सिलेबस में मेडिकल जूलॉजी है तो टीनिया सोडियम से क्वेश्चन आना लाजमी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आते हैं एग्जाम में। तो आज मैं आपको पूरा कंप्लीट नोट्स दूंगा, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन दूंगा टीनिया सोडियम का। आप इसको एज इट इज अपने एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम में अप्लाई कीजिए, आपको फुल मार्क्स करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। टीनिया सोडियम पहले कुछ इस तरह दिखना है, इंट्रोडक्शन देना है। टीनिया सोडियम कॉमनली नॉन एज पोर्क टेपो। देखिए, एक बहुत ज़्यादा मीथ है जो टीनिया सोडियम है वो कहता है कि पोर्क टेपोम है, पोर्क में मिलता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो व्यक्ति केटल या बोले काव या फिर बोल सकते हैं जो बीफ का कंजप्शन करता है तो बीफ में भी टीनिया सोडियम देखा गया है। तो टीनिया सोडियम पोर्क में तो मिलता है, साथ ही साथ जो बीफ में भी मिलता है। ओके, तो अगर आप कोई भी मीट का कंजप्शन कर रहे हो तो मेक्स योर डेट कि वो 100 डिग्री में कम से कम पका हुआ होना जरूरी है। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, पॉइंट पर आते हैं। टीनिया सोडियम को हम लोग कॉमनली कहते हैं पोर्क टेपोम और उसको आर्म टेपोम भी कहते हैं। आर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जो हेड होता है जिसको हम लोग सोक्लेक्स कहते हैं, हेड के ऊपर कुछ हुक्स होता है, कुछ आर्म होता है जो उस हुक्स के कारण जबकि वो इंसान की जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पर जाके वो फंस जाता है। हाँ, और वहीं पर वो अटका रहता है इंटेस्टाइन में। तो क्योंकि उसमें कुछ हुक्स होता है इसलिए इसको हम लोग आर्म टेपोम कहते हैं, कुछ आर्म होता है। ठीक है, इट इज ए फ्लैट रिबन लाइक टेपोम डेट काउज इंस्टेंटाइनल टेनियसिस। वो एक फीतानुमा रिबन लाइक जैसा टेपोम होता है जो कि काउज करता है इंटेस्टाइनल टेनियसिस। ओके, और एडल्ट वॉर्म्स आर रेयरली पैथोजेनिक। जो एडल्ट वॉर्म होता है वो रेयरली पैथोजेनिक होता है, बट जिसका इंसिस्टेड लार्वल स्टेज होता है जिसको हम लोग सिस्टिसर्कस सिलोलॉजी कहते हैं ऑफ वार्म काउज अ सीरियस डिजीज ऑफ ह्यूमन कॉल्ड सिस्टिसेरोसिस। देखिए, जो टीनिया सोडियम है ये इतना खतरनाक टेपोम है, अगर किसी के इंसान में को अंदर चल जाए, ठीक है, ऐसे तो वो इंटेस्टाइन में ही रहता है, लेकिन जो उसका लार्वा है, जो इंसिस्टेड लार्वा है, वो इतना खतरनाक हो जाता है कि इस इंसान के पूरे शरीर में दौड़ने लगता है। यहाँ तक कि उसके ब्रेन, यहाँ तक उसके आई से भी इसको आइसोलेट किया गया है। अगर इतना खतरनाक लार्वा इतना, और ये जो वो लार्वा फिर से वो टेपोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो आपका ब्रेन में जाकर वहाँ पर टेपोम बन जाएगा। उतना बड़ा, अरे पता है ये कम से कम देखा गया है कि ये 20 मीटर लंबा भी रह सकता है। इतना मीटर लंबा कोई पैरासाइट आपके बॉडी के अंदर है तो उस इंसान को बचना के लिए भी मुश्किल हो जाता है। ओके, आपको इस प्रकार से इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको यहाँ पर लिखना है इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक पोजीशन देना है। सिस्टमेटिक फाइलम इसका है फ्लेथिहेलमिन्थिस, क्लास है सिस्टोडा, ऑर्डर है इसको साइक्लोफाइलिटा, जीनस है टीनिया, स्पीसीज है सोडियम। उसके बाद इसका आपको लिखना है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बोले तो इसका जनरल अपीयरेंस कि वो किस प्रकार से दिखता है। तो जो टीनिया सोडियम है, टीनिया सोडियम क्या होता है, एक फ्लैटेड रिबन लाइक टेपोम होता है, फीतानुमा होता है जो कि व्हाइट कलर में होता है। एडल्ट वॉर्म मुझे 2 से 3 मीटर तक होता है, लेकिन ये 20 मीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, इन लेंथ द बॉडी ऑफ पैरासाइट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज हेड जिसको हम लोग सोक्लेक्स कहते हैं, नेक और बॉडी जिसको हम लोग एस्ट्रोबिला कहते हैं। थोड़ा सा इसको देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो देखिए, जो टीनिया सोडियम का जो बॉडी होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, ऐसे आगे उसका डायग्राम मिलेगा लेकिन थोड़ा सा आपको रफली दिखा रहे हैं। देखिए, इसका जो हेड होता है यहाँ पर, इसका हेड के पास होता है शक्कर, जहाँ से वो सक करता है अपना न्यूट्रिएंट्स को, और यहाँ पर इसका होता है एक हुक निकला होता है, 4 हुक होता है, इसलिए इसको आर्म टेपोम कहते हैं। इसका हेड, इसको हेड को हम लोग कहते हैं सोक्लेक्स। 3 चीज़ में बटा हुआ है इसका, सोक्लेक्स, नेक और इसका बॉडी जिसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोबिला, या फिर बोले इसको बॉडी। ठीक है, 3 पार्ट में इसका बॉडी बना हुआ होता है, सोक्लेक्स, नेक, एस्ट्रोबिला, बॉडी। और इसकी जो बॉडी होता है ये फ्रेगमेंट में, एक फ्रेगमेंट के जैसा बना हुआ होता है, सेगमेंट में बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसके जो बॉडी के सेगमेंट को हम लोग यहाँ इसको कहते हैं, क्या बताया, इसको हम लोग कहते हैं इमेच्योर, नेक वाले रीजन को हम लोग कहते हैं इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, यानी इसका बॉडी जो सेगमेंट बनाता है इस सेगमेंट को हम लोग कहते हैं प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, और जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, ग्लोटिड्स। और इसका जो सबसे ज़्यादा मैच्योर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। और पता है, और यही जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होता है यही सबसे मैच्योर होता है, यही बॉडी के अंदर क्या होता है, टूटता है। इसके जो
ये होता है टूट टूट के बाहर निकलता है और ये ह्यूमन फीसिस से बाहर निकल जाता है। इसके जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता है वहाँ पर इसका एक्स होता है, जो इन्फेक्ट करने वाला जो सिस्टिक सेरस होता है ये इसके ग्रेविड में मौजूद होता है। ये ह्यूमन फीसिस से बाहर निकलता है और वो उसको जब कोई पिग उसको कंज्यूम करता है, उसको खाता है, या फिर कहें किसी तरह से उसको एयर में आ गया और उसको पिग के बॉडी में चला गया, तो वो बॉडी में जाके उसको साइकिल उसको शुरू करता है, उसके बॉडी में जाके वो उसके बॉडी से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से पास होते हुए पिग के उसके मसल में जाकर पहुंच जाता है। उसके बाद जब कोई इंसान उसको खाता है तो उसके इंसान के अंदर चला जाता है। आगे इसका जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी बस इसका जानना है। इसका बॉडी 3 भाग में बटा हुआ आता है, जिसको हम लोग कहते हैं हेड को हम लोग बोलते हैं सोक्लेक्स। ठीक है, उसके बाद नेक, ठीक है, नेक, उसके बाद इसका बॉडी, इसको हम लोग स्ट्रोबिला कहते हैं, क्योंकि स्ट्रोबिला से कहते हैं इसको बॉडी सेगमेंट में बटा हुआ है, इसको स्ट्रोबिला कहते हैं। मेच्योर प्रोग्लोटिड्स, इसके सेगमेंट को प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। ठीक है, जो सेगमेंट होता है इसको प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। 3 तरह के इसमें उसके बॉडी में 3 प्रकार के सेगमेंट देखने को मिल सकता है, इमेच्योर, मैच्योर और ग्रेविड। जो मैच्योर होता है, ग्रेविड में क्या होता है, एक्स भरा हुआ होता है। ठीक है, चलिए आगे इसके ऊपर और अच्छे से देखते हैं। इसका जो सोक्लेक्स होता है, हेड होता है, वो 1 मिलीमीटर की डायमीटर में होता है। अबाउट द साइज जो पिन हेड, एक जितना पिन का हेड होता है उसके बराबर उसके हेड का साइज होता है, जो कि गोलाकार होता है, इट इज ग्लोबुलर इन शेप होता है, जिसके पास 4 शकर, ठीक है, 4 शकर देखने को मिलता है। इसमें 4 शकर देखने को मिलता है। ये है शकर, जहाँ से बॉडी इंटेस्टाइन में ह्यूमन के न्यूट्रिएंट्स को सक करता है। ठीक है, 4 शकर देखने को मिलता है। और दी हेड इज प्रोवाइडेड विथ ए रोस्टेलम। देखो रोस्टेलम वो उसको कहते हैं, जो हुक होता है इसके बॉडी में, हुक होता है जहाँ पर वो इंटेस्टाइन में जाके अटैक होता है, मतलब अटैच हो जाता है, उसी को हम लोग रोस्टेलम कहते हैं। ठीक है, तो रोस्टेलम आर्म्ड, ठीक है, विथ ए डबल रो ऑफ अल्टरनेटिंग लार्ज एंड स्मॉल हुकलेट्स। इसमें उसके जो रोस्टेलम में क्या होता है, हुकलेट देखने को मिलता है। ठीक है, नेक इज शॉर्ट, मेजर 5 to 10 मिलीमीटर इन लेंथ। उसका गर्दन छोटा होता है और 5 से 10 मिलीमीटर लेंथ में होता है। उसके बाद बॉडी जिसको हम लोग स्ट्रोबिला कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट, जिसको हम लोग प्रोग्लोटिड्स कहते हैं सेगमेंट को। द टोटल नंबर ऑफ प्रोग्लोटिड्स आर अबाउट 800 से 900 होता है। द प्रोग्लोटिड में भी इमेच्योर और ग्रेविड। इमेच्योर होता है ग्रेविड में जहाँ पर उसका एक्स भरा हुआ होता है, 60 सर्कल्स भरा हुआ होता है, जो बॉडी में जो ट्रांसफर करता है, इन्फेक्टिव करने का काम करता है। ओके, दी वॉर्म इज हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी कि इसके बॉडी में मेल और फीमेल पार्ट दोनों देखा जाता है। एक टिपिकली कोई भी वॉर्म में हर्माफ्रोडाइट ही होता है, जिसके एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स में भी हर्माफ्रोडाइट होता है। उसी तरह से ये भी टेपवॉर्म भी, इसमें भी क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी कि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा। एंड ईच सेगमेंट कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जितने भी इसके सेगमेंट है, हर सेगमेंट में आपको मेल और फीमेल पार्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दिस टेस्टिस कंसिस्ट 500 to 200 फॉलिकल्स। 500 से 200 फॉलिकल्स में आपको टेस्टिस देखने को मिलेगा। और ओवरी होता है 2 नंबर में, विच इज सिचुएटेड इन दी पोस्टीरियर साइड ऑफ द सेगमेंट, जो कि पोस्टीरियर साइड, सेगमेंट के पोस्टीरियर साइड में मौजूद होता है। उसके बाद आपको इसका डायग्राम बनाना है, आपको ये डायग्राम बना देना है। उसके बाद एडिटिज एग्जाम में, ठीक है, ये एग्जाम है, ये डायग्राम दिखा रहा है इसके फिगर को पूरी। ठीक है, और ये इसके टीनिया सोडियम के सोक्लेस को दिखा रहा है। यहाँ पर शकर है, रोस्टेलम है, नेक शोइंग स्ट्रोबिलेशन, यहाँ पर स्ट्रोबिलेशन शो कर रहा है इसका बॉडी। नेक स्कोलेक्स है, नेक है, इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स है, स्ट्रोबिला है, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स है, और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में इसमें एक्स भरा हुआ था, जो कि वही टूट के बॉडी के अंदर बाहर निकलता है। ओके, इसके आगे हमको पढ़ना है लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोडियम में। ओके, इसको पढ़ने से पहले इसका एक रफ डायग्राम देख लेते हैं कि किस प्रकार से टीनिया सोडियम का लाइफ साइकिल चल रहा है। उसके बाद इसको हम लोग पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक ह्यूमन है, ठीक है। ह्यूमन जब कोई पोर्क को कंज्यूम करता है, खाता है, तो इसमें अगर वो पोर्क आपका पहले से इन्फेक्टेड है, ठीक है, टीनिया सोडियम का, ठीक है, तो देखिए वो ऐसे पोर्क जो कि इन्फेक्टेड होता है टीनिया सोडियम के, जिसमें एक्स हो, सिस्टिक सर्कसेस हो, ऐसे पोर्क को हम लोग कहते हैं मिजिल्स पोर्क। मिजिल पोर्क। जब कोई इंसान मिजल पोर्क को खाता है, ठीक है, वो कैसे अगर खाता है मुंह से, तो इसके बॉडी में, इसके पार होते हुए इसके इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। ठीक है, इसके इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। जब इंसान के इंटेस्टाइन में टीनिया सोडियम का जो लार्वा है, यानी कि जो सिस्टिक सर्कस है, वो आता है, तो वो देखिए, ये जो पोर्क था इसमें क्या था, ये जो पोर्क था इसमें क्या था, सिस्टिक सर्कस था। ठीक है, सिस्टिक यानी कि इसमें जो पहले से इन्फेक्टेड पोर्क था, ये जब कोई इंसान को कंज्यूम किया, इसके बॉडीज में आ गया। अब इंसान के बॉडी में आने से क्या होता है, जैसे समझो कि ये आपका सिस्टिक सर्कस है, ठीक है,
ये इसका सिस्टिक सर्कस है। जब ये इंसान के बॉडी में आ गया तो ये पहले इन्वेजिनेट होता है, ठीक है। ये एक एग है, एक एग है जो इन्वेजिनेट होता है, यानी कि इसका जो इसका जो हेड होता है, जो लार्वा का हेड होता है वो निकलने शुरू हो जाता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से उसका जो हेड निकलना शुरू हो गया है, इन्वेजिनेट होने शुरू हो गया। उसके बाद एक्टिवेट होता है, यानी कि उसका हेड जो और अच्छा से बनता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, पूरा टीनिया सोडियम का रूप ले लेता है, ठीक है। ये आपका शक्कर है इसका, और ये है आपका हुक, ठीक है। और ये इसका बॉडी है, सेगमेंटेड है, स्ट्रोबिला बॉडी है इसका, ठीक है। ये आपका इमेच्योर यानी कि नेक है ये, और ये इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स है, ठीक है। इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स नेक आगे भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स है, ये आपका मैच्योर प्रोग्लोटिड्स है, ग्लोटिड्स। ये इसका बॉडी है, ठीक है, स्ट्रोबिला। और ये आपका ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स है, ठीक है। यही प्रोग्लोटिड्स में क्या होता है, उसका एक्स होता है, ठीक है। देखिए जब इंसान ने इसको कंज्यूम किया, ठीक है, अब ये इंसान के बॉडी से मतलब इसके जो ट्रैक्ट से होते हुए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होते हुए इसके इंटेस्टाइन में पहुंच गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए जब कोई इंसान ने इसको कंज्यूम किया, इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होते हुए इसके इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, ठीक है। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद इसके जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए इसके क्या होते हैं, जो फीसिस है, उस फीसिस से इसमें जो इसका जो ग्रेविड है वो टूट के गिरेगा, और ये फीसिस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इंसान के स्टूल या फीसिस के द्वारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी स्टूल को जब कोई पोर्क आके यहाँ को खाएगा, लेट मी चेंज, जब कोई पोर्क इसको आके खाता है या फिर किसी तरह से कोई ग्रास के द्वारा इसके बॉडी में चला जाए, ठीक है, कोई घास में इसमें आ जाए, कोई एयर में आ जाए और पोर्क के बॉडी में चला जाए, तब ये क्या होता है, इसके बॉडी से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होते हुए इस पोर्क में भी कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है। इसमें क्या परिवर्तन होगा, इस पोर्क के बॉडी में क्या होगा, जो सिस्टिक सर्कस आएगा उस सिस्टिक सर्कस में कुछ डिवीजन होगा, ठीक है। और इस जो एक्स होगा, ये एक्स हमारा बन जाएगा एक नए सेल में, जिसको हम लोग कहते हैं ओन्कोस्पेयर, ठीक है, ओन्कोस्पेयर कहते हैं, या फिर इसको हम लोग हेक्साकैंथ इंसिस्ट कहते हैं, ठीक है। इंसिस्टेड हेक्साकैंथ इसको कहते हैं, ठीक है। ये अब देखिए पहले क्या, इंसान ने इसको खाया, इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पहुंच गया, जहां पर क्या होता है, पहले जो इसका जो सिस्टिक सर्कस था जो गया था, वो फिर इन्वेजिनेट होगा, यानी कि इसका हेड बाहर निकलना शुरू होगा, उसका हेड बन जाएगा। उसके बाद वो बड़ा सा एक मैच्योर आपका एक वोम बन जाएगा। यही वोम धीरे धीरे इंसान के इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए इसके जो बॉडी है यहीं पर वो रहेगा, न्यूट्रिएंट्स को लेगा, और इसका जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स वो टूट के बाहर निकलेगा और वो ह्यूमन फीसिस से बाहर निकल जाएगा। जब ये इसी इन्फेक्टेड ह्यूमन फीसिस का जो स्टूल है यानी फीसिस है, और कोई यानी कि मलमूत्र है, उसको जब कोई पिग आके इसको कंज्यूम करेगा, खाएगा, तो पिग के अंदर वो आपका जो एग्स है वो इसके बॉडी के अंदर चला जाएगा। इसके बॉडी के अंदर भी कुछ परिवर्तन होगा। इसके बॉडी में क्या होगा, एक्स जो होगा वो पहले कुछ डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन करेगा उसका एक्स, और एक नया स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग कहेंगे ओन्कोस्पेयर, जिसको हम लोग हेक्साकैंथ इंसिस्ट भी कहते हैं। यही हेक्साकैंथ इंसिस्ट इसको बॉडी में होते हुए इसके जो ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ पर क्या करेगा, इसका जो ओन्कोस्पेयर है, हेक्साकैंथ इसको इसलिए कहते हैं, याद रखिएगा कि इसमें एक 6 हुक्स वाला एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। यहाँ पर 6 हुक्स वाला स्ट्रक्चर बनता है, वही जिसको हम लोग ओन्कोस्पेयर भी कहते हैं, हेक्साकैंथ भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, धीरे धीरे इसके जो इंटेस्टाइन के जो इसके ब्लड सर्कुलेशन होगा, ठीक है, इसके मतलब जो पिग के अंदर क्या होगा, पिग के अंदर इसके बॉडी में जाएगा, वहाँ पर एक सेल डिवाइड करेगा और नया स्ट्रक्चर बनाएगा ओन्कोस्पेयर चलते चलते इसके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, अपने स्ट्रक्चर को, अपने जो कवरिंग है उसको सब हटा देगा, ठीक है, कवरिंग को हटा देगा और एक नया तरह का एक्स बना जाएगा, यानी कि जो सिस्टिक सर्कस था उसको बना देगा, और इसके जो ब्लड सर्कुलेशन होते हुए इसके मसल में जाकर, जो पिग के मसल में जाकर बैठ जाएगा। अब इसी मसल्स को जब कोई इंसान खाएगा तो फिर इंसान के अंदर ये चला जाएगा, और इस प्रकार से साइकिल चलता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बताते हैं। देखिए जब कोई इंसान एक इन्फेक्टेड पोर्क को खा रहा है जिसमें सिस्टिक सर्कस का बीज हो, ठीक है, उसको जब कोई इंसान खाता है तो इंसान के बॉडी के अंदर उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, वहाँ पर कुछ परिवर्तन होता है। जो सिस्टिक सर्कस था वो इन्वेजिनेट होता है, उसके हेड यहाँ पर आता है, धीरे धीरे वो एक मैच्योर वोम बन जाता है। इस मैच्योर वोम में 3 पार्ट होता है, इसके नेक होता है, सोक्लेस का हेड होता है, नेक होता है, ठीक है, इसका जो हेड होता है उसको सोक्लेस कहते हैं, इसका नेक होता है, इसको गर्दन होता है, उसके बाद इसके बॉडी होता है जिसको हम लोग स्ट्रोबिला कहते हैं। स्ट्रोबिला फ्रेगमेंटेड होता है जिसको हम लोग प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। प्रोग्लोटिड्स आपका इमेच्योर होता है, मैच्योर होता है, ग्रेविड भी होता है। ग्रेविड जब उस ग्रेविड के अंदर बहुत सारा उसके जो एक्स होते हैं, जो ये जो पैरासाइट है, पैरासाइट के बहुत सारे एक्स होते हैं, वही एक्स ह्यूमन फीसिस से बाहर निकलता है। जब कोई इंसान खुले में शौच करता है तो उसका जो मल मूत्र है वो जब कोई वाटर पास में कहीं वाटर का पानी का बहाव हो रहा है या फिर एयर के द्वारा या किसी भी तरह से अगर फिर कोई पोर्क उसको जाके कंज्यूम कर ले, उसको खा ले, तो पोर्क के अंदर वो जो इसका एक्स था वो चला जाता है। वो एक्स में भी वहाँ पर कुछ सेल डिवीजन होता है, ये एक्स बन जाता है फिर से ओन्कोस्पेयर।
ठीक है। एक्स डिवीजन करके ओनकोस्फेयर एक नया तरह का स्ट्रक्चर बना था जिसको हम लोग हेक्साकेंथ इंसिस्ट भी कहते हैं। हेक्साकेंथ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 6 हुक वाला एक एक्स बनाता है, ठीक है, जिसको हम लोग ओनकोस्फेयर कहते हैं। ये ओनकोस्फेयर धीरे धीरे जो पोर के ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद ये वहाँ पर उसकी जो स्ट्रक्चर उसको वो लूज करता है, ठीक है, जो उसका जो कवरिंग होता है इस कवरिंग को लूज करता है और फिर से वो सिस्टिक सर्कस बन जाता है, ठीक है। सिस्टिक सर्कस बन जाता है, उसके बाद ये जो सिस्टिक सर्कस बन जाता है और ये सिस्टिक सर्कस फिर से इसके जो पिग के बॉडी में मसल में जाकर बैठ जाता है। अब इसी मसल को जब कोई इंसान खाता है तो फिर इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आगे इसको पढ़ते हैं। देखिए, लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट जिसको हम लोग प्राइमरी होस्ट भी कहते हैं वो होता है ह्यूमन, और इंटरमीडिएट होस्ट जिसको हम लोग पिग कहते हैं, जो किसको सेकेंडरी होस्ट भी कहते हैं। प्राइमरी होस्ट यानी कि डेफिनेटिव होस्ट मतलब होता है कि ये इंसान में ज़्यादा देर तक रहता है और पिग में कम समय के लिए। ओके। ओकेजनली ह्यूमन यानी अगर ह्यूमन के द्वारा ही, ठीक है, ह्यूमन के द्वारा जो ह्यूमन का जो फिजिक्स है वो अगर किसी एयर के द्वारा उसके जो एक्स है वो इंसान के शरीर में फिर से चला जाए, यानी इंसान से भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, तो वो इसका प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन होता है और सेकेंडरी होस्ट इसका पिग होता है। कभी कभी सेकेंडरी होस्ट भी ह्यूमन ही हो जाता है इसमें, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन एक्वायर इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ इनप्रॉपरली कुक्ड पोर्क इन्फेक्टेड विद सिस्टिक सर्कस। कोई भी आप इनप्रॉपरली कुक्ड फूड पोर्क खा रहे हैं जो अच्छा से पका नहीं हो और उसमें टीनिया सोडियम का जो एक्स है जिसको सिस्टिक सर्कस मौजूद है तो वो इंसान को इन्फेक्टेड कर सकता है। Inside the alimentary canal of milk, Soclex on coming in contact with bile exudated and anchor to the gut wall with its hooks and sucker। जब इंसान के alimentary canal में उस आहार नाल में जब ये जो एग्स है सिस्टिक सर्कस पहुंच जाता है तो वो उसका जो हेड होता है सोक्लेक्स कमिंग इन दी कॉन्टैक्ट विद बाइल, उसका जो सोक्लेक्स होता है वो एक्जिनेट होता है, बाहर निकलता है और वो एंकर यानी कि स्टिक हो जाता है, कहाँ पर चिपक जाता है, पकड़ लेता है गट वाल जो इंटेस्टाइन के वाल है वहाँ पर जाकर वो स्टिक हो जाता है, ठीक है, अटैच हो जाता है, ठीक है। इनसाइड इन मेडिकल द मैन द सोक्लेक्स ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद बिल, जब इसका जो हेड होता है जो हेड होता है इस वॉर्म का वो उसके कांटेक्ट में आता है, बाइल के कांटेक्ट में आता है तो उसके बाद वो एक्जिमिनेट होता है, बाहर निकलता है और उसके जो एंकर होता है उस एंकर के द्वारा यानी कि उसका जो हुक होता है हुक के द्वारा उस एंकर मीन्स होता है अटैच हो जाता है उसके वाल में, ठीक है, उसके गट वाल में जाकर अटैच हो जाता है अपने हुक्स और सकर के द्वारा। उसके बाद लिखिएगा द लार्वा डेवलप इनटू एडल्ट वॉर्म बाय ग्रेजुअल एस्टेब्लिशमेंट, और जो लार्वा होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है एडल्ट वॉर्म में, ठीक है। आगे द वॉर्म ग्रो टू सेक्सुअल मैच्योरिटी इन 2-3 मंथ एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग विच आर देन पासेस इन द फीसिस अलोंग विद द ग्रेविड सेगमेंट, ठीक है, वही बात दिखा हुआ है। जो वॉर्म होता है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है 2 से 3 मंथ में और वो स्टार्ट कर देता है एग्स बनाने, जो उसका ग्रेविड होता है ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स वही आपको टूट टूट के बाहर निकलता है, उसी में एग्स होता है और वो ह्यूमन फीसिस से बाहर निकलता है बॉडी के अंदर। आगे आपको लिखना है The pig get infection by ingestion of eggs और gravid proglotids passes in human feces। जब ह्यूमन फीसिस के द्वारा वो एग्स बाहर निकलता है उसको जब कोई पिग खाता है तो उसके द्वारा इस प्रकार से वो पिग्स के अंदर चला जाता है। इन द इंटेस्टाइन ऑफ पिग द ओनकोस्फेयर हैच आउट द एग्स, एग से क्या होता है ओनकोस्फेयर बनता है, ठीक है। दे अटैच टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ ए हुक्स, और वो हुक्स के द्वारा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पिग के अंदर अटैच होता है एंड पेनिट्रेट द गट वॉल एंड गेन टू इंटरेस्ट इन द पोर्टल वेसल्स और द मेसेंट्रिक लिम्फेटिक फाइनली रीचिंग द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि वो क्या होता है जो उसके जो हुक्स होता है उसके बॉडी में बोले ना ओनकोस्फेयर, उनको हेक्साकेंथ कहते हैं, यहाँ पर 6 हुक्स आ जाता है, ठीक है। ये हुक्स के द्वारा जब उसके एक के द्वारा उसके जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वहाँ पर जाके अटैच हो जाता है पिग के अंदर और पेनिट्रेट करता है उसके गट वाल में और वो इंट्रेस कर देता है पोर्टल वेसल। पोर्टल वेसल वेसल्स होता है, वैसा वेन होता है जहाँ वो लीवर की तरफ जाने वाला, हार्ट की तरफ जाने वाला जो वेसल्स होता है उस वेसल में जाकर वो इंट्रेंस कर जाता है, ठीक है, और वो फाइनली कहाँ पहुँच जाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन में जाकर वो पहुँच जाता है। ओके, usually they travel by the portal vein successfully reach in the liver, right side of the heart, lungs, brain and other tissue with the high blood flow। अब ये क्या करता है जो पोर्टल वेन के द्वारा ट्रेवल करता है ये आपका ओनकोस्फेयर, ओके, और ये कहाँ पर पहुँच जाता है उस वेन के द्वारा, बोले जो आपको पता है कि जो पोर्टल वेन होता है उस वेन आपका चलता है लीवर की तरफ पहुँचाने वाला वेन होता है, ये राइट हार्ट की तरफ जाने वाला वेन होता है, इसको हम पोर्टल वेन कहते हैं। उस पोर्टल वेन से ये जनरली फ्लो करता है और वो जो
पीक के अंदर, ये पीक के अंदर हो रहा है, ठीक है। पीक के अंदर जो उसके हार्ट है, उसके लंग्स है, उसके ब्रेन के अंदर पहुंच जाता है उसके हाई ब्लड से। नेकेड ऑन्कोस्फेयर आर फिल्टर आउट फ्रॉम द सर्कुलेटरी ब्लड इनटू द म्यूकोसा टिश्यू वेयर दे अल्टीमेटली सेटल डाउन एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। जो ऑन्कोस्फेयर होता है वो उसके ब्लड सर्कुलेशन से सेटल हो जाता है, उसके मस्कुलर टिश्यू में पहुंच जाता है, ठीक है, जहां पर वो धीरे धीरे जाके बैठ जाता है, ठीक है, और वहां पर फर्दर डेवलपमेंट करता है, यानी कि वहां वो अपना स्ट्रक्चर जो होता है, अपना जो कवर होता है, उसको वो लूज करता है, ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया, वो यहाँ पहुँचने के बाद अब यहाँ पहुँच जैसे आपने बताएं आपको, यहाँ पर उसका एक पहुंचता है ओन्कोस्फेयर में बदल जाता है, उस ओन्कोस्फेयर से जब आपका ब्लड सर्कुलेशन उसके मसल में पहुंच जाता है तो ओन्कोस्फेयर यहाँ पर क्या होता है, अपना जो कवरिंग है उसको लूज करना शुरू कर देता है और वो एक नया स्ट्रक्चर फिर से बना देता है, वो सिस्टिक सर्कस बना देता है, ठीक है, सिस्टिक सर्कस बना देता है। ओके ठीक है, सेटल डाउन अंडरगो द फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। दे लूज देयर हुकलेट, वहाँ पर उसका हुकलेट निकलता है, इनलार्ज वहाँ पर बड़ा होता है और न्यूट्रिएंट्स को लेता है और डेवलप इनटू अ फ्लूइड फिल्ड सिस्ट, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट, इसको हम लोग सिस्टिक सर्कस कहते हैं। देखिए, और इस जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड जनरली क्या होता है, ब्लड का फ्लूइड होता है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा का फ्लूइड होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक चीज़ और कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्लैडर। एक ब्लैडर की तरह बन जाता है, ठीक है। उसका सिस्ट क्या होता है, एक ब्लैडर की तरह बन जाता है, इसलिए इस हम लोग टीनिया सोलियम को एक नाम और देते हैं, उसको हम लोग ब्लैडर वोम भी कहते हैं, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछा कि ब्लैडर वोम कौन है, तो वो टीनिया सोलियम है, ठीक है। वहाँ जो उसका वहाँ पर उसका जो एक्स है, वो एक्स वहाँ पर हुकलेट को, उसका जो ओन्कोस्फेयर है वो अपना जो हुकलेट से अपना स्ट्रक्चर है उसको सबको लूज करता है और एक लार्ज होता है और डेवलप करता है, एक फ्लूइड भरा हुआ सिस्ट में डेवलप करता है। इस फ्लूइड में जनरली क्या होता है, ब्लड होता है, इसलिए इसको हम लोग ब्लेडर सिस्ट भी कहते हैं या फिर इसको ब्लेडर वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। विद इन अ पीरियड ऑफ 9 to 10 वीक्स, 9 से 10 वीक्स वहाँ पर पहुंचा होता है, ठीक है। ये मसल्स में हो रहा है, मसल में पहुंच गया, ठीक है। देर रिमेन वाइबल फॉर अप टू 8 वीक्स इन द मसल ऑफ अ पिग, वहाँ पर बना हुआ होता है 8 वीक्स तक पिग के, ड्यूरिंग विच दे रिमेन इन्फेक्टिव फॉर वुमेन, और ये वुमेन को इन्फेक्ट करने के लिए बना हुआ होता है, ठीक है। द न्यू होस्ट गेट इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड मीट ऑफ पिग एंड साइकिल इज रिपीटेड, जब कोई नया इंसान उस मांस को फिर से कंज्यूम करता है तो उसके बॉडी में फिर चला जाता है और ये साइकिल फिर से शुरू होते रहता है, ठीक है। यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम आप ये डायग्राम है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, मैं पूरा डाल दूंगा। देखिए, ये लाइफ साइकिल दिखा रहा है, पहले सिस्टिक सर्कस था, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन को दिखा रहा है, सिस्टिक सर्कस था। सिस्टिक सर्कस में जो आपका पहले क्या होता है, इन्वेजिनेट होता है इसका सोक्लेक्स, उसके बाद इसका एक्जिविनेट होता है इसका सोक्लेक्स, ताकि उसका मतलब क्या होता है, उसका जो हुक्स होता है वो डेवलप होता है ताकि वो इंटेस्टाइन में जाकर अटैच हो सके, ठीक है। उसके बाद उसका मतलब कि सोक्लेक्स बाहर निकल जाता है, उसके बाद एडल्ट वोम बन जाता है, ठीक है, कहाँ पर, ह्यूमन इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन क्या है, प्राइमरी होस्ट है। उसके बाद जब ये ह्यूमन फीसिस से बाहर निकलता है, उसका ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स लोडेड विथ एग पासिंग आउट इन फीसिस, जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होता है उसके अंदर एग्स भरा हुआ होता है, वो टूट के बाहर निकलता है और वो ह्यूमन फीसिस में रहता है। द ब्रांच यूट्रस कंटेनिंग एग्स इंजेस्टेड बाय, यहाँ पर गलत लिखा गया, यहाँ पर इंजेस्टेड बाय पोर्क, इंजेस्टेड बाय पिग, ठीक है। तो यानी यहाँ क्या बोल रहा है, जो उसका यूट्रस में जो होता है, पिग के यूट्रस में जाके वो ब्रांच एक अंदर आ जाता है, ठीक है, जो पिग के अंदर आ जाता है, ठीक है, पिग के अंदर आ जाता है। अब पिग के अंदर कुछ परिवर्तन होता है, वो क्या होता है, जो सिस्टिक सर्कस गया था, जो एक्स गया था, जो एक्स गया था, वो एक्स फिर बदलता है आपका ओन्कोस्फेयर में, जिसको हम लोग इनसिस्टेड हेक्साकेंथ कहते हैं, क्योंकि 6 हुक वाला एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। वही हुक जिसको लोग ओन्कोस्फेयर भी कहते हैं, वो अपना क्या होता है, अपना जो स्ट्रक्चर उसको लूज करता है, वो अपना हुकलेट्स को बाहर निकालता है और फिर से वो सिस्टिक सर्कस में बन जाता है। ये कहाँ हो रहा है, पिग के इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो उसका मीट है, उस मीट में उसके मसल्स में पहुंच गया है सिस्टिक सर्कस से, जिसको मिजिल पोर्क कहते हैं, जो इन्फेक्टेड होता है। उसके बाद ये फिर ह्यूमन के अंदर चल जाता है, यहाँ पर कर सकते हम लोग, इटेन बाय मैन। अब इसको मैन खाया, फिर मैन के अंदर ये बॉडी के अंदर ये चला गया, ये इसका साइकिल है, ठीक है। देखिए साइकिल, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये है, इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना, आपको फुल मार्क्स देता है। इस फिगर का नाम है लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम, ओके। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, वो लिखने के बाद आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं डाल दूंगा पूरी, ठीक है। उसके बाद आगे आपको पढ़ना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखना है, सबको पता है कैसे होता है, इंजेक्शन ऑफ अनकुक्ड पोर्क इन्फेक्टेड विद टेपो, ठीक है। जिसमें टेपो वाला इन्फेक्टेड पोर्क को जो खाता है तो उसके अंदर चला जाता है। इंजेक्शन ऑफ फूड वाटर कंटेमिनेटेड बाय द एग्स प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड फिशिस ऑफ टीनिया कैरियर, टीनिया कैरियर के फिशिस में जब वो वाटर को कंटेमिनेट कर देता है, ठीक है, अगर वो खुले में शौच कर रहा है तो वाटर कंटेमिनेट कर रहा है, या फिर उसी फूड के कारण वो टीनिया सोलियम के अंदर चला जाता है, तो इस प्रकार से वो ट्रांसमिशन होने का काम करता है, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड बाय द एग्स प्रेजेंट इन द इन्फेक्टेड फिशिस ऑफ कैरियर, जब कोई फूड या फिर वाटर हम लोग पी रहे हैं जिसमें टीनिया सोलियम का एक्स मौजूद हो, तो और वो कहाँ से आ सकता है, वो ह्यूमन फीसिस के द्वारा आ सकता है, तो वो इस तरह से वो ट्रांसमिशन होने का काम करता है, ओके। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे है पैथोजेनेसिस और सिम्टम। बोथ एडल्ट वॉर्म
एंड सिस्ट आर पैथोजेनिक। ठीक है, दोनों एडल्ट वोम और उसका जो सिस्ट होता है दोनों रोगजनक होता है। द एडल्ट वोम आर लेस पैथोजेनिक काउजेस टीनियसिस। जो एडल्ट वोम होता है वो थोड़ा सा कम पैथोजेनिक होता है और काउज करता है टीनियसिस। दे ओकेजनली काउज अ माइल्ड इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बाय देयर आर्म सोक्लेक्स। उसका जो हेड होता है आर्म सोक्लेक्स होता है, ओकुलेट के कारण उसके हेड में जो इंटेस्टाइन है उसमें क्या करता है, इरिटेशन, जलन और इन्फ्लेमेशन काउज करता है। ठीक है, सिम्टम इंक्लूड एब्डोमेन पेन। जाहिर है सिम्टम क्या होगा, पेट में दर्द होगा, एब्डोमेन पेन होगा, एनीमिया, अगर उसको ब्लड को सक कर रहा है तो खून की कमी होगा, एनीमिया होगा, इंक्रीज एपिटाइट, भूख बढ़ जाएगा, इंडाइजेशन, अपच हो जाएगा उससे, इंक्रीज ऑफ इसिनोफिल सेल्स इन ब्लड। क्या हो रहा है, बॉडी में बार बार इन्फ्लेमेशन हो रहा है जिस कारण से उसके जो बॉडी में क्या होगा, उसके ब्लड में क्या होगा, इसिनोफिल सेल की मात्रा बढ़ जाएगी। एंड नर्वस डिसऑर्डर काउड बाय दी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय दी पैरासाइट। देखिए अब ये पैरासाइट कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिस कारण से क्या होता है, नर्वस डिसऑर्डर, यानी ब्रेन सही से काम नहीं करता है, उसके नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, ये था काम टीनियसिस का जो कि वोम के द्वारा हो रहा था। अब आगे क्या होता है समझिए, हम इसमें जानते हैं कि ये जो ह्यूमन फिसिस से क्या, ह्यूमन फिसिस को जब कोई पिग कंज्यूम कर रहा था तो पिग के अंदर क्या होता है, कुछ जो एग्स है उसका कुछ डिवीजन हो रहा था, सेल डिवीजन हो रहा था। ये एग्स बन रहा था ओन्कोस्फेयर, जिसको हम लोग हेक्साकिन्सिस कहते हैं। ये ओन्कोस्फेयर क्या होता है, धीरे धीरे ये अपना स्ट्रक्चर को लूज करता है और जो पिग के ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है और अल्टीमेटली वो पिग के वाइटल ऑर्गन लीवर ब्रेन में पहुंच जाता है और उसके मसल में जाकर बैठ जाता है। अब यही जो इसमें एग्स है, ये एग्स डायरेक्ट किसी पिग को कंज्यूम ना करके ये एग्स किसी तरह से या फिर किसी एयर के द्वारा या फिर वाटर को कंटामिनेट करके किसी दूसरे एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाए। ठीक है, ये जो एग्स था डायरेक्ट अब पिग को कंज्यूम ना करके ये डायरेक्ट जो ये एग्स है ये डायरेक्ट किसी हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाए तो क्या होगा, अब हेल्दी पर्सन के अंदर ये साइकिल चलेगा, यानी कि जो एग्स का डिवीजन चलेगा, ये एग्स उनको स्प्रे बन जाएगा और धीरे धीरे जो मेन है, जो ह्यूमन है, उसके जो वाइटल ऑर्गन है वहाँ पर वो एग्स पहुँच जाएगा। ठीक है, वो सिस्ट पहुँच जाएगा, उसके ब्रेन में पहुँच जाएगा, उसके लिवर में पहुँच जाएगा, उसके आइज़ आँख में पहुँच जाएगा। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, आपके ब्रेन में या फिर आइज में पहुंच जाएगा ये एक्स और क्या होगा, अल्टीमेटली वो एक बड़ा वोम बन जाएगा, आँख में पहुंच जाएगा और आँख में एक बड़ा सा वोम बन जाएगा, ब्रेन में पहुंच जाएगा और एक बड़ा सा वोम बन जाएगा, जो कि बहुत खतरनाक होता है। इस रोग को हम लोग कहते हैं सिस्टिसेरोसिस। ठीक है, ये बहुत खतरनाक होता है ये एक्स। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ना है जो इसका सिस्ट होता है, जिस सिस्ट जिसको हम सिस्टिसेरोसिस सेरोलॉजी कहते हैं, आर मोर पैथोलॉजी, बहुत ज़्यादा खतरनाक रोगजनक होता है। दे काउज आ सीरियस डिजीज जिसको हम कहते हैं सिस्टिसेरोसिस। ठीक है, इन ह्यूमन इनसिस्टमेंट ऑफ ब्लैडर में टेक्स प्लेस इन होस्ट वॉल्मेंट्री मसल्स। देखिए उसके मतलब उसके जो होस्ट के वॉल्मेंट्री मसल है, जिसको हम लोग कहते हैं, जो थाई का मसल होता है, शोल्डर का मसल होता है, वॉल्मेंट्री मसल में कि उसमें क्या होता है, ब्लैडर बन जाता है। जिस प्रकार से पिग के अंदर ब्लैडर बनता है वही ब्लैडर ह्यूमन के अंदर बनेगा। ठीक है, इंसिस्टमेंट ऑफ ब्लैडर इन टेक्स प्लेस इन होस्ट वॉल्मेंट्री मसल में हो जाएगा, कार्डियक मसल उसके हार्ट के मसल में चल जाएगा, एंड इवन इन वाइटल ऑर्गन लाइक लीवर, ब्रेन एंड आइज। सोच सकते हैं आँख में पहुंच जाएगा, आँख में पहुंच जाने के बाद वो क्या होता है, एक बड़ा सा वोम बन जाएगा, ब्रेन में पहुंच जाएगा, ब्रेन में एक बड़ा सा वोम बन जाएगा, वो सिस्ट। ठीक है, जो कि बहुत खतरनाक होता है, आँख में पहुंच जाता है। अब इस प्रकार से इंसान को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके ब्रेन में पहुंच जाएगा तो और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, सिस्टिसेरोसिस ऑफ ब्रेन रिजल्ट इन नेक्रोसिस। जो सिस्टिसेरोसिस ऑफ ब्रेन होता है वो कौन सा डिजीज़ का कहते हैं, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, जो हमारा ब्रेन सेल है वो डेड करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन का सेल डेड करना शुरू कर जाता है नेक्रोसिस में। एंड पेशेंट सो इन्फेटिक बिहेवियर, पेशेंट को क्या होगा, बार बार झटका आने लगेगा। ठीक है, वो इन्फेटिक बिहेवियर शो करेगा, यानी कि वो पागलपन उसका करने लगेगा, मतलब मिर्गी का दौरा जैसा पड़ता है उससे पड़ने लगेगा। ठीक है, उसको बार बार झटका आने लगेगा। ये सारा चीज़ था आपको सिस्टिसेरोसिस जो सिस्ट के कारण हो रहा था, और जो वोम के कारण कौन सा हो रहा था, टीनियसिस हो रहा था। ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ना है इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। ठीक है, तो इन्फेक्शन ऑफ वोम कैन बी ट्रीटेड बाय सेवरल ड्रग्स। कुछ दवाइयों से इसके इन्फेक्शन को बचाया जा सकता है, जैसे कि प्रेजिक्विटेनॉल, निकोलोसोमाइड, एल्बेंडाजोले। मोस्ट कॉमन डिजीज से कोई भी वोम होता है एल्बेंडाजोले देते हैं। ठीक है, एल्बेंडाजोले ETCR देते हैं इसको। इतनी दवाएं हैं, और भी बहुत सारी दवाएं हैं जो हम लोग इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम देते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो इम्बेडेड सोकलेस अगेन बर्ड्स ऑफ अ न्यू स्ट्रोबिला, सो रिमूवल ऑफ सोकलेस कैन बी ब्राउट बाय दिस सर्जरी। क्या बोल रहा है कि कभी उसका जो हेड होता है सोक्लेक्स, उसके जो इंटेस्टाइन है या फिर कोई भी बॉडी का पार्ट है वहाँ पर अंदर में जाकर धंस जाए, इम्बेडेड हो जाए और वो बाहर नहीं निकले, तो जो वो सेल है, देखिए फिर से बता रहे हैं। ठीक है, उसके जो हम लोग इंटेस्टाइन का वॉल है वहाँ पर जाकर वो उसका जो सोक्लेक्स है, उसका बॉडी है, वो अटैच हो जाए। ठीक है, और वो बाहर ना निकले, सब हम लोग कोई दवाएं दे सब मर जाए और बाहर निकल जाए। ठीक है, लेकिन ये इसका हेड जाकर पर अटैच हो जाए, मतलब उसके अंदर पूरा तरह से धंस जाए। ठीक है, ये जो लेयर है, म्यूकोसा लेयर है बॉडी इंटेस्टाइन के लेयर में जाकर वो धंस जाए, तो ये फिर से नया बड बना सकता है, नया फिर से वोम बना सकता है ये। ठीक है, तो इसको निकालना भी जरूरी हो जाता है, जो कि बहुत खतरनाक प्रोसेस है।
तो वो सर्जरी के द्वारा उसको निकालना भी पड़ता है। सोक्लेस अगेन बर्ड ऑफ न्यू स्ट्रोबिला, जो सोक्लेस वो फिर से नया स्ट्रोबिला बना सकता है। सो रिमूवल ऑफ स्क्लेरोसिस कैन बी ब्रॉट बाय सर्जरी के द्वारा उसको निकाला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन प्रोसेस है। अब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ टेनियसिस। तो सबसे पहले करना है अवॉइडिंग द ईटिंग द रॉ एंड इनसफिशिएंटली कुक्ड पोर्क। हम लोग की कोई भी, जो सिर्फ पोर्क नहीं, अगर आप कोई भी मीट का कंजप्शन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो अच्छा से पका हो, कम से कम वो अच्छा से बॉयल हो और अच्छा से कम 100 डिग्री में पका हुआ अच्छा से कोई मीट का कंजप्शन कर रहे हैं, तो ये रहना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी अगर पोर्क का को कंजप्शन कर रहे हैं तो वो मेक श्योर कि वो अच्छा से पका हुआ हो। इन्फेक्शन ऑफ पोर्क, और ये भी देखा गया है कि सिर्फ पोर्क नहीं, जो बीफ का सेवन करता है उसमें भी पिनिया सोडियम देखा गया है और होता है। अगर मिलेगा तो मैं डाल दूंगा। और इन्फेक्शन ऑफ पोर्क फॉर सिस्टिसेरेसिस। अब जो पोर्क का कोई पोर्क का वो पालन करता है, ठीक है, पोर्क का वो पालन करता है, ठीक है, तो वो उन लोगों को ये जिम्मेदारियां है कि उसका इन्फेक्शन कराए, कि वो पोर्क तो सिस्टिसेरेसिस से तो ग्रसित नहीं है। ओके, कुछ दवाइयाँ होता है जो पोर्क को, अगर पोर्क का पालन कर रहा है तो कुछ दवाइयाँ होता है जो पोर्क को दिया जाता है, ताकि उसके बॉडी से अगर टीनिया सोडियम का बीज, उसके सीड्स या फिर क्या कहें उसको एक्स चला गया है तो उसको निकाला जा सकता है। प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, खुले में शौच करने से बचना चाहिए। और अगर कहीं आसपास अगर आप ऐसी जगह पर पहुँचे हो जहाँ पर बहुत सारा स्वेज है, ठीक है, आपको पता है कि इस एरिया में इंसान बहुत ज़्यादा खुले में शौच जाते हैं, और यहाँ पर जो एरिया है थोड़ा सा मतलब कि स्वेज का एरिया है, ठीक है, तो वैसी जगहों में जहाँ पर खुला भोजन खाने के लिए थोड़ा सा बचना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, उसका इलाज करना तो बहुत जरूरी है। एवॉइडेंस ऑफ फूड कंटामिनेटेड विथ एग ऑफ टीनिया सोडियम, वही बात बताएं कि आप ऐसे एरिया पर पहुँचेंगे जहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर इंसान अपना जो सोच करने के लिए वो बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे एरिया में अगर आप हैं तो वहाँ पर खुले खानों से आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो यही एक एरिया है जिससे आप इसको बच सकते हैं। आई होप, तो ये आपका टोटल नोट्स था, जो कि नोट्स के साथ ये जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और इस प्रकार से अगर आप नोट्स को पूरे एग्जाम में अगर अप्लाई कर देते हैं, बहुत ईजी नोट्स है। आपको अगर समझ नहीं आया तो 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे, और इस नोट को 2 से 3 बार पढ़िएगा तो आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएंगे। आपको एज इट इज अपने एग्जाम में अप्लाई कीजिए, आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। आई होप, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय।